हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो हम लोग आज यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है ओलंपिक्स के बेसिस पे। ओलंपिक के बेसिस पे मैंने आपको पहले भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, पूरा डिटेल में भी पढ़ाया है कि ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनेंगे। लेकिन आज हम यहाँ पे 15 मिनट्स मैक्स टू मैक्स 20 मिनट्स में पूरा रिकॉल करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो हमारे पेपर में बन सकते हैं। टाइम रिविजन का चल रहा है, तो जितना ज़्यादा आप उसको रिकॉल कर सकते हो आपके लिए उतना ज़्यादा बेहतर है। मैम, क्लास रिकॉर्डेड है क्या? भाई सच्ची बात बताएं कि यहाँ पे पता नहीं किसका यार मुस्कुरा रहा है कि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। सुबह की क्लास में भी आपने देखा था कि चीज़ें अटक रही थी एंड द सेम थिंग, और ये क्लास भी रिकॉर्ड करने के चक्कर में 3 बार हम रिकॉर्डिंग शुरू कर चुके हैं और 3 बार लाइट जो है वो तमाशा कर चुकी है। हाँ, तमाशा इज़ अ डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, ज़रा कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा। चलिए ज़रा शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और प्लीज़ एक बारी से क्लास का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो रिवाइज द थिंग्स। अब कहेंगे मैम कॉम्पिटिशन ना बढ़ाइए, है ना, जानते हैं तुम लोगों को। सेकेंडली, अगर आपने रेगुलर बेसिस पे इस क्लास को अटेंड किया है सुबह 6:45 AM पे, तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, कंडीशन अप्लाइड, आपने उसको रिवाइज भी किया हो, ठीक है। तो ये जो क्लास होता है ये आपका डेली सुबह रहता है 6:45 AM पे, जो आपके हर एक एग्जाम को कवर करता है, हर एक सिनेरियो को कवर करता है। तो प्लीज़ यहाँ पे क्लासेस को मिस मत करिए। जिस दिन पेपर है उस दिन भी आपको क्लास यहाँ पे देखना ही देखना है। सेकेंडली, यहाँ पर आपकी जो मैपिंग का क्लास है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है शाम को 4:30 बजे, और ये ध्यान रखना ये क्लास आपका मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। तो आइए ज़रा शुरुआत करेंगे, यहाँ पे सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। आई होप कि आप सब लोग यहाँ पे पूरी तरीके से तैयार होंगे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए, ठीक है। पहला सवाल, टोक्यो ओलंपिक जो इस बार के हुए हैं 2020 वाले, ये कौन सा वाला एडिशन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 32nd एडिशन था। अगर हम 33 एडिशन की बात करें तो ये पेरिस में होगा, 34th एडिशन लॉस एंजलिस में होगा, 35th एडिशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर होगा? इसको कंडक्ट किया जाएगा कहाँ? ब्रिस्बेन के अंदर। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिस्बेन कहाँ पर है? ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर लोकेटेड है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ये जो ओलंपिक्स हम बार बार बात कर रहे हैं 32nd, लेकिन यार ये 31st वाले कहाँ हुए थे, यानी कि टोक्यो से पहले ओलंपिक्स कहाँ हुए थे, ज़रा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि नया वाला तो हम सब ने पढ़ के रखा है। व्हाट अबाउट द अर्लियर वन? अगला सवाल, कहा जा रहा है कि ओलंपिक गेम्स जो हैं वो किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, या आप ये कह लो कि जो मॉडर्न ओलंपिक्स थे वो किसके द्वारा स्टार्ट किए गए थे। ओलंपिक्स जो हैं इसको सबसे पहले एथेंस के अंदर यानी कि ग्रीस के अंदर कंडक्ट किया गया था। ये सवाल मैंने आपको सुबह के क्लास में पढ़ाया हुआ है, करंट अफेयर्स के क्लास में। इसका आंसर बनेगा पेरिडी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। अगला देखो, यहीं से सवाल बन जाएगा, ग्रेग बार्कले। ग्रेग बार्कले जो हैं ये कौन है? आईसीसी के चेयरपर्सन हैं एंड ये न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। अगले सवाल पे आइएगा। अगला सवाल आपके सामने है नीरज चोपड़ा के बारे में। आई होप कि आप लोग प्रॉपरली आंसर कर रहे होंगे, एंड गाइज प्लीज़ डू शेयर एंड लाइक दिस सेशन। इतना काम कर देना, ठीक है। ये मत सोचना अरे शेट रिकॉर्डेड है। भाई या तो हम क्लास को स्किप कर दें या हम रिकॉर्ड करके शेयर कर दें, दो में से एक ही काम पॉसिबल था, बिकॉज लाइट ना बस समझ लो फिर यहाँ पे कांड ही हो रहा है आजकल लखनऊ के अंदर। हाँ जी, अगला सवाल, नीरज चोपड़ा के बारे में कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है? आप ये बात जानते हैं कि जब भी ओलंपिक्स की बात आएगी, इंडिया के लिए किसी ने भी अगर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो डेफिनेट सी बात है सवाल बनेगा ही बनेगा। सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते गए हैं इस बार के ओलंपिक्स में वो यूएसए के द्वारा जीते गए हैं। इंडिया में एक ही ओलंपिक मेडल आया था गोल्ड। अब यहाँ पे आपको बताना है कि ये जो हैं नीरज चोपड़ा जेवलाइन थ्रो से जुड़े। सिंपल है, 7 अगस्त को भैया पूरा दिन मना रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ही इज़ द फर्स्ट ट्रैक एंड द फील्ड एथलीट। बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि पीटी उषा जीतते जीतते रह गई थी, मिल्खा सिंह जीतते जीतते रह गए थे। सो ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। अगला सवाल, इसमें से कौन सा वाला फैक्ट बिल्कुल करेक्ट है हॉकी के बारे में? अच्छा देखिए, इंडिया की जो मेंस हॉकी टीम है इन्होंने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है 41 ईयर्स के बाद में, मे बी। दूसरा लिखा हुआ है ग्राहम रेड जो हैं वो कोच हैं मेंस हॉकी टीम के। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये ध्यान रखिएगा कि लास्ट टाइम इन्होंने जब मेडल जीता था दैट टाइम वॉज 1980, जब ये मॉस्को के अंदर कंडक्ट किए गए थे। अभी आपने देखा
कि जो हॉकी के एक प्लेयर थे जिन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर कर दिया है, मुझे प्लीज़ उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओ कि उस प्लेयर का नाम क्या था जिन्होंने ये बोल के रिटायरमेंट लिया है कि मैं यहाँ पे यंगस्टर्स को चांस देना चाहता हूँ और मेरा जो ड्रीम है वो पूरा हो चुका है। मुझे उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा। अगला सवाल, बजरंग पुनिया, वेरी फेमस नेम। हरियाणा की बात आए और बजरंग पुनिया का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आपसे कहा जा रहा है कि रेसलिंग के अंदर कौन सी केजी की कैटेगरी में इन्होंने इस मेडल को जीता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 65 केजीज की कैटेगरी में इन्होंने मेडल जीता था। ध्यान रखिएगा, अगर हम रवि दहिया की बात करेंगे तो उनके नाम पे सिल्वर आएगा, बजरंग पुनिया के नाम पे ब्रॉन्ज है। गड़बड़ मत कर दीजिएगा, फिर से कहेंगे। ओके, सो हियर कम्स द मीराबाई चानू। मीराबाई चानू की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि मणिपुर से बिलोंग करती हैं एंड शी इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने ओलंपिक्स के अंदर टोक्यो में सबसे पहला मेडल भारत को दिलाया था और सबसे पहला जो मेडल आया था इंडिया में वो सिल्वर मेडल आया था। अब आपको बताना है कि यहाँ पे कौन से वाले केजीज़ को यहाँ पे इन्होंने उठाया था जिसकी वजह से इंडिया के हाथ में सिल्वर मेडल आया, क्योंकि इनका नाम वेट लिफ्टिंग से जुड़ा हुआ है। इसका करेक्ट आंसर है 87 एंड 115 केजीज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीवी सिंधु, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इन्होंने किसके अगेंस्ट इस मेडल को जीता था। अच्छा, पहली चीज़ तो ये समझना, पीवी सिंधु एक ऐसी प्लेयर बन गई हैं जिन्होंने पिछली बार जब रियो डी जेनेरियो में ये ओलंपिक्स कंडक्ट किए गए थे तो वहाँ पे इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और इस बार इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो लगातार 2 बार मेडल जीतने वाली सबसे पहली खिलाड़ी कौन बन गई, पीवी सिंधु बन गई। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बनेगा चाइना इज़ द राइट आंसर। पीवी सिंधु जो है वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो ये हैदराबाद से बिलोंग करती हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि पीवी सिंधु के नाम पर जो भी मेडल्स आए हैं उनकी वजह से इनको सिल्वर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। वीज़ा कार्ड आपने देखा होगा, इसका जो ऐड आता है उसमें भी आपको पीवी सिंधु नज़र आएंगी, तो पीवी सिंधु उसके एम्बेसडर भी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, व्हाट वाज द मैस्कॉट ऑफ 2020 ओलंपिक। इसका मैस्कॉट क्या था, तो इसका मैस्कॉट था मैरिटोआबा। और अगर आपसे पूछा जाए पैरा ओलंपिक का मैस्कॉट क्या था तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो माइटी हो जाएगा। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले समय में अभी विंटर ओलंपिक्स होंगे कहाँ पे, बीजिंग के अंदर, उसका मैस्कॉट क्या है, तो वो हो जाएगा स्माइलिंग पांडा। फटाफट से आंसर करते हुए चलना क्योंकि दिस इज़ अ रिविजन सेशन। ओप्स, ये तो यहाँ पे खिचड़ी सी पक गई, कोई बात नहीं, बताते हैं क्या लिखा हुआ है। Who won the gold medal in the men's 100 मीटर रेस एट द टोक्यो ओलंपिक्स। किसके द्वारा यहाँ पे इसको जीता गया है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा हुआ है एंड्रे डे, दूसरा लिखा है फ्रीड। अच्छा, दूसरे तो दिखाई दे ही रहे, सिर्फ पहले ही नहीं दिख रहा था, वहाँ खिचड़ी आ गई थी। ओके, खिचड़ी, कितने लोगों को खिचड़ी पसंद है। जो मकर संक्रांति आती है मतलब ऐसन बैठ जाते हैं छुट्टी लेके, जैसे कि लगता है कि सारी खिचड़ी आज यही खा लेंगे। तो कितने लोगों को खिचड़ी पसंद है, हाउ मेनी ऑफ यू। हाँ जी, देखिए, तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा मार्शल जैकोब्स। एंड ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, यूएसए से बिलोंग करते हैं। अगले सवाल पे आ जाओ। क्या बात है भाई, ये सारे सवाल में ऐसे ऐसे खिचड़ी सी क्यों पक रही है, हो जाता है कई बार। चलो अगला, फ्लैग बेयरर इन द ओपनिंग सेरेमनी। अरे ये भी कोई सवाल था पूछने का। इसका आंसर क्या बनेगा, मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह। ध्यान है ना, ये केबीसी के अंदर भी सवाल पूछा गया। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देने वाला जो पॉइंट है वो आपके लिए एक और निकल के आता है, वो ये है कि जब हम फ्लैग बेयरर की बात करेंगे तो पहला पॉइंट कि ओपनिंग सेरेमनी के अंदर वो आपने देखा M², ठीक है। क्लोजिंग सेरेमनी में अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थे, बजरंग पुनिया थे, फाइन। लेकिन जब आप बात करोगे पैरा ओलंपिक्स के केस में, तो पैरा ओलंपिक्स में आपने देखा था कि जो ओपनिंग सेरेमनी में जाना था वो कौन थे, मरियप्पा जी थे, बट उनकी जगह पे कौन आए, तेग चंद जी ने एंट्री मारी। और जो क्लोजिंग सेरेमनी थी वो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि वो जो फीमेल थी या फिर वो जो विमेंस कैटेगरी से प्लेयर हैं उन्होंने 2 मेडल जीते थे। उनका नाम कमेंट बॉक्स के अंदर छापो कि उनका नाम क्या था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला सवाल आपके सामने, इंडिया हैज़ वॉन हाउ मेनी मेडल्स इन टोक्यो ओलंपिक्स। देखो, पैरा ओलंपिक्स में कितने आए, इतने आए। अगर आपसे ओलंपिक्स में पूछा जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 7 मेडल यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, खा मत जाना। अगला, लोवलीना, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि आसाम से कोई प्लेयर जिसने कि मेडल जीता है। कौन सा मेडल जीता है वो आप मुझे आंसर करके बताएंगे, क्योंकि जब ये मैचेस हो रहे थे तो आसाम की जो विधानसभा थी उसकी कार्रवाई को भी रोक दिया गया था, जस्ट टू वॉच दिस मैच। अब आंसर बता दो यार, अब तो गड़बड़ मत करना।
इसका आंसर है बॉक्सिंग। कौन सा स्टेट से बिलोंग करती है? आसाम से। मेडल कौन सा जीता है ये आंसर करके बताइएगा। चलो ये तो बता दें कि गोल्ड नहीं है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है हॉकी टीम की कैप्टन का नाम क्या है? इजी आंसर बनेगा रानी रामपाल। जब भी हम रानी रामपाल की बात करेंगे तो इनके नाम से याद रखिएगा कि रानी रामपाल हॉकी टीम की कैप्टन तो हैं, बट इसके साथ ही साथ में अगर आपसे पूछा जाता है 2020 में खेलो इंडिया गेम्स हुए या फिर यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, तो इन सब के बेसिस पे क्या होता है ना, अवार्ड्स दिए जाते हैं। कब दिए जाते हैं? 29 अगस्त को। कौन से अवार्ड्स होते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होते हैं। एंड इसका नया नाम जो है वो क्या रखा गया है? मेजर ध्यानचंद अवार्ड इसका नया नाम रखा गया है। फाइन। अब इनको 2020 में अवार्ड ये मिला था। पॉइंट टू बी नोटेड जो आपको याद रखना है कि ये जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो हैं, ये अवार्ड किसी भी फुटबॉल प्लेयर को आज तक नहीं मिला है। आई होप कि ये पॉइंट आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अच्छा, तो इसका आंसर क्या था? मैंने आंसर आपको इसका बता ही दिया था। आंसर क्या हो जाएगा? रानी रामपाल इज़ द राइट आंसर। अच्छा, मेंस टीम की अगर हम बात करें तो मेंस टीम के कैप्टन कौन हो जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनप्रीत सिंह जी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आओ। विच कंट्री हैज़ फिनिश्ड एट टॉप इन टोक्यो ओलंपिक्स 2020? कौन सी कंट्री थी जो नंबर 1 पे रही थी? मैंने आपको क्लास शुरू होते ही बता दिया था कि यूएसए के पास में सबसे ज़्यादा मेडल्स आए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए। क्या आप मुझे बताओगे कि यूएसए ने टोटल कितने मेडल जीते थे? इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? इतनी थी। मेडल इन्होंने कितने जीते थे वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, वैसे चलो हम ही बता देते हैं वरना बुरा मान जाओगे तुम लोग। टोटल नंबर ऑफ मेडल जो हैं वो 113 यहाँ पे जीते गए थे। नंबर 1 पे ही रहे थे। नंबर 2 पे आप देख सकते हो चाइना की रैंकिंग आई थी और इंडिया जो था वो 48 नंबर पे था। ठीक है, देखो जब कोई कंट्री बहुत ही पीछे चली जाती है ना तो उसको नहीं याद रखना है, लेकिन हमें अपना कंट्री का तो पता होना चाहिए ना कि हम कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, अगला सवाल। कार्स्टेन वेलहॉम, आज देख रहे हो मतलब क्या हालत हुई है, मतलब बारिश ने सारी चीज़ें तबाह करके रखी हुई हैं। सुनिएगा, कार्लेस वेलहॉम सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। व्हेन वी से नॉर्वे या फिर जब हम नॉर्वे की बात करेंगे तो नॉर्वे में आपको मालूम होना चाहिए कि ये एक ऐसी कंट्री है जिसको हम स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर भी रखते हैं। फाइन। दूसरा पॉइंट, इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? ओस्लो। और ये वो जगह है जो क्या करती है? नोबेल प्राइजेस भी देती है। नोबेल प्राइजेस जो हैं वो एल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ही दिए जाते हैं एंड इसकी शुरुआत सबसे पहले 1901 के टाइम पर करी गई। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये यार, इसको तो एस्ट्रिक मार्क मारो, इसके ऊपर सवाल बनेगा। हाँ जी, नेत्रा, कुछ याद आ रहा है? क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि ये सबसे पहली वेमेन बनी थी जिन्होंने क्वालिफाई किया था। कौन से स्पोर्ट्स से इनका नाम जुड़ा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सोच लो, इसका आंसर बनेगा सेलर। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? सेलर हो गया। अगर आपसे तलवारबाजी में पूछा जाए, तलवारबाजी में तो याद है या मेरे को बताना पड़ेगा? ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताना तलवारबाजी के अंदर किसका नाम आएगा जो जीती नहीं थी लेकिन हाँ उन्होंने पहला वाला राउंड ज़रूर से जीत लिया था। आंसर क्या बनेगा? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल, दी ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी हाउ मेनी ईयर्स? कितने सालों पर इन गेम्स का आयोजन किया जाता है? 4 सालों पर इनका आयोजन किया जाता है। सेम उसी तरीके से जैसे कि फीफा होता है, फीफा भी हर 4 साल पे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, इन विच ओलंपिक वॉज द मैस्कॉट इंक्लूड फॉर द फर्स्ट टाइम? सबसे पहली बार जो शुभांकर है, जो मैस्कॉट है, उसका इस्तेमाल सबसे पहली बार किया गया था। अच्छा, मैस्कॉट का यूज़ करते क्यों है? मैस्कॉट इसलिए होता है, मान लो कि कोई भी स्पीशी है या कोई भी चीज़ है, अगर वो विलुप्त होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है, तो लोगों को यहाँ पे अवेयर करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पर 1972 में सबसे पहली बार इसका इस्तेमाल किया गया। अगला, देयर आर 3 वर्ड्स रिलेटेड टू द मोटो, है ना? आपसे कहा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन सा वाला वो वर्ड होगा। तो इसके अंदर सिट्रस, एल्टियस एंड फ्यूटियस तीनों शब्दों का इस्तेमाल होता है। सवाल, ये मत कहना कि मैम मुझे नहीं आता, सारी की सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, रिवीजन के टाइम पे आपकी जिम्मेदारी है, आप मुझे बताओगे और हर एक चीज़ को क्या करते जाना है? रिकॉल करते जाना है। बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस बार की जो थीम है किसकी? ओलंपिक्स की, उसके अंदर एक शब्द को जोड़ा गया था, वो शब्द क्या था? मैं बता दूं? अच्छा चलो, क्या था? टुगेदर था। फाइन,
आ गया होगा याद, ठीक, कोई बात नहीं। अब मुझे बताओ, जिसको नहीं भी याद है कोई बात नहीं, मैंने बता दी। अब मुझे बस ये बताओ कि चाइना ने अभी हाल ही में जो अपना वो एक लॉन्च किया है ना, अपनी वो थीम या मोटो जो है वो लॉन्च किया है विंटर ओलंपिक्स के लिए, वो क्या है? कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताओ, अभी 2 हफ्ते पहले ही पढ़ाया है। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड इंडिया सेंड इट्स टीम फॉर द ओलंपिक गेम? पहली बार कब भेजा था? तो 1920 में पहली बार इंडिया ने अपनी टीम को भेजा था। अगला सवाल, कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो ओलंपिक गेम्स को रेगुलेट करती है? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फीफा तो होगी नहीं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिच के अंदर है, ये फुटबॉल से रिलेटेड है। आईसीसी भी नहीं होगी क्योंकि ये क्रिकेट से रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर दुबई के अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लॉसिनी के अंदर। इसके हेड कौन है? तो इसके हेड हो जाएंगे थॉमस बाच अंकल। ठीक है, अगला सवाल, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ? बता ही दिया मैंने, आंसर क्या बनेगा इसका? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मत सोचना कि मैम कमेंट नहीं देख रही होंगी, कतई ये मत सोचना, क्योंकि मैम कमेंट ज़रूर से देखती हैं। चाहे आप लोग यहाँ पर जो भी चीज़ें लिख रहे होते हैं ना, जो बीच में गपशप भी कर रहे होते हैं, मैम वो भी देख रही होती हैं, है ना। तो ये मत सोचा करो कि लाइव क्लास नहीं है। भाई लाइव क्लास ना होने का कोई ना कोई रीज़न होता है, समझ रहे हो? और रीज़न क्या है वो मैंने पहले ही बता दिया है। अब देखो कितने दिनों तक किसका यार मुस्कुराता है, ये गाना लिखने वाली की गलती है सारी। हाँ जी, बताइए, हाउ मेनी एक्टिव मेंबर्स कंट्री आर देयर इन द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी? टोटल कितनी कंट्रीज आती हैं? तो 105 कंट्रीज आपको इसके अंदर मिलेंगी। अगला सवाल, मरियप्पा, पहला पॉइंट, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। दूसरा सवाल कि ये कौन से स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं? शूटिंग, शूटपुट, हाई जंप या फिर रोड रेस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाई जंप के साथ में इनका नाम जुड़ा हुआ है। इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, अगला सवाल बताइए, कहा जा रहा है कि टेबल टेनिस के अंदर किसने इसमें से सिल्वर मेडल जीता था? तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? सोचो सोचो, क्या आंसर हो सकता है? बहुत कायदे से सोच के बताना, टेबल टेनिस पूछा है मैंने। इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? भवीना पटेल, और ये गुजरात से बिलोंग करती हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, गुजरात से बिलोंग करती हैं। ठीक है, अगला सवाल, सुमित अनिल, ये जो है ना, ये पैरा ओलंपिक से जुड़े हुआ नाम है, गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। सवाल में कहा जा रहा है कौन से स्पोर्ट से इनका नाम जुड़ा है? टेबल टेनिस, डिस्कस थ्रो, जेवेलाइन थ्रो या फिर हाई जंप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनका नाम जेवेलाइन थ्रो से जुड़ा हुआ है। मैक्सिमम इस बार अगर आप देखोगे तो जितने भी मेडल्स वगैरह आए हैं वो जेवेलाइन थ्रो या फिर डिस्कस थ्रो से ही आए हैं। टेबल टेनिस से एक ही मेडल आया था, ठीक है, और वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, देवेंद्र झझरिया, याद रखना राजस्थान से ये बिलोंग करते हैं। कहाँ से? राजस्थान से। अच्छा, कहा जा रहा है कि इनका नाम कौन से वाले स्पोर्ट से जुड़ा हुआ है? हाई जंप से जुड़ा हुआ है, टेबल टेनिस से, डिस्कस थ्रो से या फिर जेवेलाइन थ्रो से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनका नाम जेवेलाइन थ्रो से जुड़ा हुआ है। मैंने बोला ना कि मैक्सिमम इस बार इसी से आए हुए हैं। यार कसम से बता रहे हैं, आज तो खिचड़ी पकाई है इस बोर्ड ने भी। ये भी सोच रहा है कि भाई बारिश हो रही है तो बारिश के साथ साथ में काय को मैं काम करने का मौका दूं, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने कहा था कि रिवीजन होगा तो रिवीजन होगा। वेल, अगला सुनिएगा, सिंहराज अधाना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पैरा ओलंपिक्स के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये शूटिंग से जुड़ा हुआ नाम है। अच्छा, शूटिंग से याद आया यार एक चीज़, मुझे ज़रा उस प्लेयर का नाम बताना जो कि IAS ऑफिसर भी हैं और उन्होंने मेडल भी जीता है। मुझे उनका नाम ज़रा कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताओगे? क्योंकि पूछ सकते हैं, मतलब ऐसा वाला नहीं है कि हाँ बन ही जाएगा सवाल, बट हाँ दे कैन आस्क यू। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बताना है सुंदर सिंह गुर्जर ने अभी हाल ही में ब्रॉन्ज मेडल जीता है जेवलाइन थ्रो में। ओके, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बनेगा यहाँ पे क्या? ओनली वन इज करेक्ट। तो भैया ये कौन सी वाली स्टेट से बिलोंग करते हैं? कम से कम इतना देख के तो आंसर कर दो। आंसर करके ज़रा जल्दी से बताना कि कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इनके जो ये सरनेम है ना, सरनेम में इनकी जो स्टेट है वो छुपी हुई है। फटाफट से आंसर करके बताओ। ठीक है, तो ये थे वो क्वेश्चंस जो आपके पेपर के अंदर छपेंगे। आपको बहुत अच्छी तरीके से इनका नाम याद रखना है और जितने क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं उनको बार बार रिकॉल कर लेना। एग्जाम देने से पहले आपके दिमाग में हर एक नाम होना चाहिए। हाउ वाज द सेशन एक बार से कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। जितने सवाल मैंने पूछे हैं, जो बच्चे बाद में क्लास को देखेंगे वो बाद में उसको आंसर ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से कितने बजे? दोपहर में 2 बजे ऑन अनअकैडमी। इसके अलावा अगर आपने अभी तक पेड बैच ज्वाइन नहीं किया है, जो कि 15 से शुरू हुआ था, तो नया बैच अभी 29 से स्टार्ट हो चुका है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। पॉलिटी, मैथ्स,
इंग्लिश, रीजनिंग, सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी हैं। नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। कोड लगेगा कृति 10। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एनी एग्जामिनेशन, एसएससी है, एनडीए है, सीडीएस है, एआरओ है, आरओ, एनी एग्जामिनेशन, यू कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर बैच। और ये ध्यान रखिएगा कि जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसके साथ में आप यहाँ पे EMI के थ्रू भी इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आप लगाओगे कोड, इसके साथ में जब आप ये लगाओगे तो 10% ऑफ मिलेगा। कॉइन्स जो होंगे उनको भी यूज़ कर लेना, उससे भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हर संडे को आपका कॉम्बैट टेस्ट होता है दोपहर में 12 बजे, जो कि आपको मिस नहीं करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नए बैच का लिंक और कॉम्बैट का लिंक, दोनों के दोनों लिंक अटैच्ड हैं। आपको सिंपली जाना है और वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन करना है, एनरोल करना है। फाइन, चलो अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो मुलाकात करेंगे आपसे। एक चीज़ और, हाँ, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने कल ये क्लास मिस कर दिया है तो इसी चैनल पे कल दोपहर में 2 बजे ये क्लास हुआ है, आप इसको ज़रूर से देख लीजिएगा, सो दैट विद द ट्रिक आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से कल सुबह। और अभी अनअकैडमी पे 2 बजे कल सुबह मुलाकात होगी। कितने बजे? 6:45 AM शार्प। सो डोंट मिस द सेशन। कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। चलिए, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।